वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस गाइस। प्रैक्टिस सेट 7 है हमारा और हम कर रहे हैं तैयारी डिटेल एसपी के लिए, यूपी टीजी टीपीसीटी के लिए, ये हमारे और बाकी ऐसे किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपको इन पोइट्स या फिर राइटर्स को या किसी भी लिटरेचर को आपको पढ़ना है तो बिल्कुल हेल्प करेगा ये वीडियो, आपको बिल्कुल हेल्प करेगा गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। इससे पहले लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, और गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं किया है आपने। ठीक है, चलिए बहुत शानदार सेशन है, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है इन वीडियोस के थ्रू। इससे पहले भी मैंने एक सीरीज़ दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं 100 के अबव, और वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर की। कॉन्ग्र्यू, लॉक, वैनब्रग, सर रॉबर्ट वॉलपोल, रैटन, एडिशन और फिर स्टील और गर एट्सेट्रा, जो ये पोइट्स या फिर राइटर जो भी हैं, ये किससे एसोसिएटेड है, कौन से क्लब से एसोसिएटेड है? ब्लूम्सबरी क्लब है, द गैरिक क्लब है, किटकैट क्लब है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो ये ऊपर जो भी नाम सारे दिए गए हैं ये हमारे रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं किटकैट क्लब से। सी ऑप्शन करेक्ट है। टू विच फैमिली डज द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग? इंग्लिश लैंग्वेज को हम जानते हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे कि किस फैमिली से बिलोंग करती है। क्या ये यूरोपियन लैंग्वेज है, क्या फ्रेंच लैंग्वेज है, इंडो एशियन है, या फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है? तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन आपका था। द बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये एक बुक है, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज रिटन बाय प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में एक प्रोफेसर थे जिनके थ्रू इसको लिखा गया था। ये जड़ पता नहीं यहाँ कैसे आ रहा है, ठीक है, ये इसको चलिए। तो दिस प्रोफेसर इज, क्या नाम था इन प्रोफेसर का जिसके द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिटरेचर हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है किसी में भी। तो सेंसबरी है, सैमसन है, आयरे रिचर्ड है, या फिर एल्बर्ट सी बर्ग है? बताइए कौन सा है यहाँ पे आपका आंसर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, एल्बर्ट सी बर्ग। ठीक है, डी ऑप्शन। द क्लब वॉज विजिटेड बाय डिकन्स, यहाँ पे कुछ नाम है कुछ नॉवलिस्ट के, कुछ राइटर्स के। तो जैसे डिकन्स हो गए, एच जी वेल्स हैं, आपके ए मिलने हैं, ठीक है, और आपके किंग्सले एमिस हैं, जे एम बैरी हैं, डेजी रोसेटी हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपके किससे रिलेट करते हैं? क्या किटकैट क्लब है, स्पेक्टेटर क्लब है, द गैरिक क्लब है, द टेटलर क्लब है? तो यहाँ जो ये सारे रिलेट करते हैं गाइज, ये आपके गैरिक क्लब से रिलेट करते हैं, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। द जर्नल, एक जर्नल है, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, ठीक है, मॉर्निंग क्रॉनिकल टाइपो हो जाते हैं गाइज, इन पे थोड़ा सा आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा सा कहीं कहीं अगर टाइपो है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी उसके लिए, है ना, जल्दबाजी में ये हो जाते हैं। अच्छा, जर्नल द मॉर्निंग क्रॉनिकल के नाम से है, और लंदन एडवर्टाइजर, ये दो जनरल यहाँ पे आपको नेम दिए गए हैं। तो वॉज फाउंडेड इन 1769 में, फाउंड स्थापना मतलब इनको जो है फाउंडेड किया गया। तो आइए रिचर्ड हैं इनके जो हैं एडिटर, एफ आर लेविस हैं, जाफरी हैं, या फिर विलियम वुडफॉल हैं? तो कौन सा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा? तो विलियम वुडफॉल के नाम से जो है गाइस, डी ऑप्शन यही आपका आंसर है। मॉर्निंग एडवर्टाइजर के ये फाउंडर है, ठीक है, विलियम वुडफॉल। चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड, चार्ल्स विल्किंस ने किस चीज़ को ट्रांसलेट किया था? क्या भगवत गीता को, रामायण को, वेदास को, या फिर कुरान को? तो इनमें से जो भगवत गीता है, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, तो इसी को इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। हु मेक्स द यूज़ ऑफ द टर्म अपोरिया, अपोरिया नाम का जो टर्म है इसको किसने यूज़ किया है? द अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप, है ना, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी अनरिजॉल्वेबल कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी भी किसी टेक्स्ट में नज़र आती हैं जिनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में एपोरिया है। तो एपोरिया ये दिया किसने है, ये हमें बताना है। डेरिडा है, लैंगटन है, सॉसर है, नन ऑफ दिस? तो यहाँ जो है जैक्स डेरिडा, जिसने डीकंस्ट्रक्शन का दिया था, है ना, डीकंस्ट्रक्शन याद रखिएगा। तो जैक्स डेरिडा यहाँ पे आपका आंसर है। रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर इज नॉन एज, रिलीजियस बिलीफ, जब बहुत ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, जो हमारे रिलीजियस किसी भी धर्म में हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, और अवॉइडेंस होते हैं लाइफ के,
प्लेजर मतलब प्लेजर के प्रति हमारा जो है हम उसको अवॉइड करते हैं, हम धर्म के प्रति ज़्यादा झुके होते हैं, प्लेजर्स आनंद के प्रति हम थोड़ा कम झुके रहते हैं। तो इसको किस चीज़ के नाम से जाना जाता है? एस्थेटिसिज्म है, एस्थेटिसिज्म है, बोहेमियन है या फिर एपिक्यूरियन है? तो आई होप ये आपका बन जाएगा क्या गाइस, इस पे जा सकते हो आप लोग। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे एस्थेटिसिज्म है, एस्थेटिसिज्म है, बोहेमियन है, एपिक्यूरियन है। यस बताइए। अच्छा, इस चीज़ का आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगी, बट इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर दोगे? कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। क्या बताना आपको? रिलीजियस बिलीफ और अवॉइडेंस द लाइफ ऑफ प्लेजर। प्लेजर जीवन मतलब आनंद वाले जीवन से इनको थोड़ा भरोसा नहीं होता उसमें, और ये रिलीजियस बिलीफ ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ यंग अनमैरिड गर्ल को क्या कहते हैं? डैमसेल है, यूनक है, लेड है, विरागो है? तो यहाँ डैमसेल हो जाएगा। एक जो यंग अनमैरिड गर्ल होती है उसको विरागो कहते हैं, और डैमसेल कहते हैं। विरागो होती है लड़ाकू, है ना, लड़ाकू जो स्त्री होती है उसको विरागो कहा जाता है। द एंटोनिम ऑफ एंटी डिलूवियन, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटी डिलूवियन का एंटोनिम देखिए, इसका मतलब होता है पुराना। क्या होता है इसका मतलब? पुराना होता है। तो यहाँ इसका देना है हमें एंटोनिम, ना कि सिनोनिम। तो यहाँ हो जाएगा मॉडर्न से इसका मतलब। डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। कंगारू कोर्ट किसको कहा जाता है? क्या लीगल कोर्ट को कहते हैं? लीगल कोर्ट को कहा जाता है। एन इलीगल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट है, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये जो इलीगल कोर्ट होता है, बी ऑप्शन, इसी को कहा जाता है कंगारू कोर्ट। अ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। बाइबल से लेकर के किसी भी अगर टेक्स्ट को हम जो है क्रिटिकल कमेंट उसके ऊपर करते हैं, क्रिटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्जेसिस है, मेटामॉर्फोसिस है, एनालिसिस है, सरोगेसी? तो यहाँ इसका आंसर बनेगा आपका एक्जेसिस, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलीफ दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। प्लेजर को ही सब कुछ जाना जाता है, माना जाता है। प्लेजर के लिए ही करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता ज़्यादा। तो हेडोनिज्म है ये, एंटागोनिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, प्यूरिटनिज्म है। तो इसका आंसर आपका हेडोनिज्म होगा, ठीक है। हेडोनिस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल लाइफ चाहते हैं, हर चीज़ में उनको प्लेजर चाहिए होता है ज़्यादा, और दिक्कत वो नहीं लेते, ठीक है। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। शेक्सपियर प्रोबेबली कहाँ पर एजुकेट हुए? तो इसमें जो है आपका किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड है, ग्रामर स्कूल भी इसको कहा जाता है, किंग्स जॉर्ज स्कूल है, सेंट मैरी स्कूल है, सेंट थॉमस बैकेट के नाम से स्कूल है। तो ये हो जाएगा आपका किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड, यानी कि ग्रामर स्कूल। अगर ग्रामर स्कूल आता है या फिर किंग्स न्यू स्कूल किंग्स न्यू स्कूल आता है तो कोई सा भी आप मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेक्सपियर वाइफ एन हैथवे वॉज 8 years ओल्डर टू हिम एंड सी बिलोंग टू। आप जानते हो कि ये 18 के थे और शेक्सपियर 18 के थे, और ये 26 की थी जब इनकी मैरिज हुई, तो 8 साल बड़े थे इनसे। तो ये जो है कहाँ से ये बिलोंग करती थी? न्यू जर्सी, शॉटरी, वेस्टमिंस्टर एबे, या फिर स्टैटफोर्ड अपॉन अवॉन? स्टैटफोर्ड अपॉन अवॉन से तो शेक्सपियर ही थे, तो ये थी शॉटरी से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। द मोर हिमांशु ट्राइड टू फाइंड एक्सक्यूज फॉर हिज कमिंग लेट। जितना एक्सक्यूज हिमांशु बना रहा था अपने लेट आने के लिए, एक्सक्यूज दे रहा था, उतना ही द मोर ही क्या हो रहा था? कन्फ्यूज था, टाइड द नॉट था, वाज इन फ्लैट स्पेन था, कट अबव अदर्स था। तो यहाँ हो जाएगा वॉज इन, इडियम देनी है। कन्फ्यूज तो सीधा साधा हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, बट हमें यहाँ इडियम देनी है, तो ये हो जाएगा वॉज इन अ फ्लैट स्पेन, यानी कि एकदम कंफ्यूज हो जाना एकदम से। कहते हैं ना, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता नहीं सूझता, जब बहुत सारा एक्सक्यूज बना दे कि अब क्या कहें इससे ज़्यादा, तो वो चीज़ जब सामने आती है तो उसको कहा जाता है। पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम। पर्सन टू मेड बियर द ब्लेम। हिपी है, मैलकोटेंट है, स्केप गॉट है, असेसिन है। तो ऐसा व्यक्ति अगर इसका आंसर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका
स्केपगोट आंसर होगा। हिप्पी क्या होता है? हिप्पी होता है एक पर्सन जो अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी, स्पेशली ड्रेसिंग, जो से पहनावे के थोड़ा सा वो अगेंस्ट रहता है, जो ऑर्डिनरी सोसाइटी रहती है उसके पहनावे के अगेंस्ट रहता है। किसी ने कुछ पहन लिया तो वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट रहेगा कि ऐसा नहीं पहनना, ऐसा वो नहीं पहनना चाहिए, नहीं, तो ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मैल्कोटेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलवेज डिससेटिस्फाइड रहता है, हमेशा हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको। इसका बता ही दिया स्केपगोट का, जो ब्लेम बियर करता है। और असैसिन होता है एक पर्सन जो पॉलिटिकल रीजन से मार दिया गया हो जिसको, ठीक है, असैसिनेशन होता है। अ पर्सन विदाउट मैनर्स, बिना मैनर्स वाला व्यक्ति, जिसको तमीज़ ना हो, सीधा ये है इसका। तो ये क्या होगा? वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं, कॉस्मोपॉलिटन तो जो होल पूरी दुनिया को अपनी मतलब पूरी कंट्री को ही वो अपना मानते हैं, एक तरीके से अपना घर मानते हैं। पर्सन जो इलोक्वेंस होते हैं, ठीक है, इलोक्वेंस होते हैं वो, बी ऑप्शन आंसर होगा आपका। बिना मैनर वाले, बिना तमीज़ वाले इलोक्वेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं जो। और ये हो जाएगा कैलीग्राफर, आप जानते हो, जो अच्छी हैंड राइटिंग हो जिसकी। और एलिगेंस होता है थोड़ा सा परसुएसिव और फ्लुएंट स्पीच वाले व्यक्ति, ठीक है। विलियम फॉक्नर्स नॉवल द साउंड एंड फ्यूरी टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम, कहाँ से लिया है इसने अपना टाइटल? मैकबेथ से, हैमलेट से, ओथेलो से, किंग लियर से। तो विलियम के साउंड एंड फ्यूरी आप जानते हो उसको, लास्ट में ये एक लाइन भी है, ये सीधी आती है हमारे क्वेश्चन आता है ये सीधा पेपर में कि ये साउंड एंड फ्यूरी वाली लाइन होती है, तो वो एक्ट 5 सीन 5 उसका आंसर है, ठीक है, वो सीधा है वो भी। हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था उसमें जो डॉक्ट्रिन थे कैथोलिक चर्च के, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? तो पेट्रार्क है, पेट्रार्क तो इटली से, ये रेनेसा से बिलोंग करते हैं। सिजारो वर्जिल से, रेनेसा से बिलोंग करते हैं। मार्टिन लूथर यहाँ पे आपका आंसर होगा, ये हमारे रिफॉर्मेशन से हैं, ठीक है। हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फास्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। लाइक शेयर कर दीजिए अगर क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है गाइज, प्लीज़ एक लाइक शेयर करके तब आगे बढ़िए। हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फास्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च, किस तरीके से लड़े वो, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जो डॉक्ट्रिन्स थे कैथोलिक चर्च के उस टाइम पर, क्योंकि चर्च ही जो है एक तरीके से चलाता था, चर्च डोमिनेटेड लोग थे, पीपल थे, उसी के हिसाब से वो लोग चलते थे। तो बाय नेलिंग अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, बाय राइटिंग अ बुक, बाय गिविंग स्पीचेस इन पब्लिक, या फिर बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट द किंग। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म की एक लिस्ट नेल्ड अप की उन्होंने, तो यही हमारा रहे। ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ, कौन से चर्च के दरवाजे पर इन्होंने अपनी लिस्ट को जो है, जो इन्होंने बनाई थी उसको नेल अप किया? तो विटनबर्ग, लंदन, वॉशिंगटन, नन। तो ये विटनबर्ग हो जाएगा, विटनबर्ग जो चर्च था उसमें किया था इन्होंने। इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल गए हैं रिफॉर्मेशन से रिलेटेड, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल 1517 में इन्होंने ये लिस्ट को नेल्ड अप किया था, डी ऑप्शन। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, ऐसी ही लाइन ऑटो नाइटिंगेल में है जो कि जॉन कीट्स की है। तो इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, तो ये मैकबेथ। और नाइटिंगेल खाली, अगर नाइटिंगल्स देखें तो वो रॉबर्ट ब्रिजेस की है। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था शायद आपको, है ना, कि आपको बताना है, आप बताते नहीं हो, है ना। चलिए, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, तो ये लाइन कहाँ पर है? मैकबेथ में, हैमलेट में, ओथेलो में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो ये लाइन हमें गाइस मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है। कहाँ पर है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। द मेन फोकस ऑफ पोएटिक्स इज ऑन, पोएटिक्स का मेन फोकस कहाँ पर है? तो ग्रीक ट्रेजेडी में, रोमन ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी, या फिर ग्रीक। तो जो पोएटिक्स है इसमें ग्रीक ट्रेजेडीज़ को काफ़ी लिया गया है, उनके बारे में काफ़ी यहाँ पे जिक्र मिलता है हमें। हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ का प्ले है, उसमें किसके साथ कोलैबोरेट किया था शेक्सपियर ने? तो जॉन फ्लेचर है, बी ऑप्शन, ठीक है, जॉन फ्लेचर ने के साथ किया था। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, इनके अर्ली प्लेज कब लिखे गए, कब से कब तक के बीच में लिखे गए? तो अर्ली प्लेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1589 से लेके 1595 तक का जो टाइम रहा वो अर्ली प्लेज का था इनके। याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आ भी चुके हैं पहले।
शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो जाने माने वर्क हैं, मोस्ट फेमस वर्क हैं, वो कब से कब तक के बीच में आए हैं इनके? तो 1589 एंड 1613, 1595 एंड 1613, 1592 1613 या फिर 1589 एंड 1606। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1589 से लेके 1613 तक के जो वक्त थे वो मोस्ट फेमस रहे, क्योंकि सारी की सारी ट्रेजेडी इसी बीच में आई हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क थे इनके वो इसी बीच में आए हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। इन द लास्ट ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रॉट, अपनी लाइफ के अंतिम समय में इन्होंने क्या लिखे? क्या ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़ लिखी, मेजर ट्रेजेडीज़ लिखी, सोनेट्स एंड नैरेटिव पोएम्स लिखी? मेजर ट्रेजेडीज़ की बात करेंगे तो वो तो इन्होंने मिडल में लिखी थी। हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो शायद इन्होंने कॉमेडी और हिस्ट्री तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखी थी, है ना। तो ये रोमांसिस के नाम से भी जानते हैं इनको। जो ट्रेजी कॉमेडीज हैं, अगर रोमांस आ जाए तो उसके जैसे ट्वेल्थ नाइट है हमारा, है ना, वो बिल्कुल लास्ट में है, तो रोमांस है, रोमांस की श्रेणी में आता है, ट्रेजी कॉमेडी की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल, तो ये जो ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं लास्ट में यही लिखी थी इन्होंने, है ना। सोनेट्स नैरेटिव पोएम्स वो सभी स्टार्टिंग या फिर मिडल की हैं। हु सेड, किसने कहा? लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, किसकी है ये लाइन, किसके द्वारा बोली गई है? यस, तो देखिए ये हो जाएगा टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बोला था लिसिडस के बारे में ऐसा। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइज यही थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से और लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ठीक है। बाय।